हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो चल रहा था समांतर श्रेणी, उसमें अपन ने क्या पढ़ा कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप पढ़ा है ना, समांतर श्रेणी होने और नहीं होने की जांच की अपन, है ना। तो अब आगे अपन बढ़ते हैं, उससे पहले देखते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। देखो, समांतर श्रेणी मतलब एपी का व्यापक रूप क्या था, ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d कोमा ए प्लस 4d डैश डैश डैश। ठीक है, जहाँ ए और क्या था, ए तो प्रथम पद था और डी क्या था, सार्वंतर था। ठीक है, तो अब ये प्रथम पद होता है, ये द्वितीय पद, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। इसको अपनी प्रथम पद को किसे लिखते हैं, A1 से। ये A2 है दूसरा पद, ये A3 है तीसरा पद, चौथे पद A4 से, पांचवें को A5 से। तो अपन ने देखा कि तीसरा पद क्या है, A प्लस 2d। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो A प्लस 3 माइनस 1d। देखो तीसरा पद है, तीसरे पद को लिखते किससे हैं, A3 से। वो बना कैसे, A प्लस 2d से। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, A प्लस 2d को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि A प्लस 2d, 2 को मैं क्या लिखता हूँ, 3 माइनस 1। ये पैर में जो 3 है उसमें से माइनस 1 करके d लिखता हूँ। इसी तरह देखो A5 को क्या लिखता हूँ मैं, A प्लस 4d। A5 होता क्या है, A प्लस 4d। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो A प्लस 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह A50 क्या होगा, 50वां पद क्या होगा, A प्लस 49d। और इसको मैं कैसे लिखता हूँ, A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। 49 को ऐसे लिख सकते हैं ना, A 50 माइनस 1 इंटू डी। मैं पूछूँ A100 क्या होगा, 100वां पद क्या होगा, तो A100 होगा क्या वो, तो A प्लस 99d। इसको कैसे लिखते हैं अपन, A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। मैं पूछूँ nवां पद क्या होगा, तो आप लिखो A प्लस 99 की जगह कैसे लिखेंगे, n माइनस 1 इंटू डी। जैसे 100वां पद A 99 था, पैर में जो 100 था उससे एक कम, इस तरह n माइनस 1 करके। तो ये हमारे पास सूत्र बन गया है nवें पद का, एपी का nवां पद, जिसको लिखते किससे हैं, an से। होता क्या वो, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जहाँ an क्या होता है, nवां पद, A क्या होता है, प्रथम पद, n क्या होता है, पदों की संख्या, और d क्या होता है, सार्वंतर। ठीक है, ये पी के nवें पद का ये सूत्र निकल के आया इसी से, व्यापक रूप से निकल के आया, बना ये। देखो nवां पद को लिखते किससे हैं, an से। होता क्या वो, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ an क्या होता है, nवां पद, A प्रथम पद, n पदों की संख्या, d क्या है, सार्वंतर। जहाँ जो ये पैर में लिखा होता है ना, वो n का मान। देखो नोट में आप एक बात याद रखेंगे कि जिसके साथ वहां लगा हो वो n का मान है। बच्चे कंफ्यूज इसी में होते हैं कि क्वेश्चन में n का मान दे रखा है या an का मान दे रखा है। a का मान तो सीधा प्रथम पद वो बोलेगा, d का मान सार्वंतर। कंफ्यूजन किस में होता है, an में और n में। तो जिसके साथ वहां लगा हो वो n का मान होता है। जैसे 70वां तो n का मान कितना है, 17। 20वां तो n का मान कितना है, 20। 25वां तो n का मान 25। ठीक है, तो बढ़ते अपने एक्सरसाइज की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 5.2 में पहले क्वेश्चन में एक टेबल दे रखी है। ठीक है, टेबल में 5 क्वेश्चन है। ए ऊपर देखो हेडिंग A है, D है, N है, AN है। इनमें से 3 चीज़ें आपको दे रखी हैं और चौथी चीज़ गायब है। मैं आपको इसमें 4th नंबर पार्ट करवा रहा हूँ, 3 बाकी के 4 आप खुद करोगे। ठीक है, ए का मान 4th नंबर में कितना दे रखा है, माइनस की 18.9। डी का मान 2.5। एन का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और ए एन का मान कितना दे रखा है, 3.6। ठीक है, तो देखो जो चीज़ दे रखी है ना, उनमें से किसी का सूत्र है तो वही अपन लगाते हैं। देखो
देखो ए का कोई सूत्र नहीं होता, डी का होता है a2 - a1, वो काम का नहीं है। एन का कोई सूत्र नहीं, ए एन का सूत्र होता है। देखो ए एन का सूत्र क्या होता है, ये तो सूत्र लगाएंगे, क्योंकि ए एन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी। ए एन का मान रख दो, कितना है इस सूत्र में जो जो मान है आपके पास वो सारे रख दो। 3.6, ए का मान माइनस के 18.9 प्लस एन का मान याद करना है, डी का मान कितना है 2.5। अब ये इधर माइनस में इधर आएंगे तो प्लस में 3.6 प्लस 18.9 बराबर n - 1 इंटू 2.5। ये जुड़ जाएंगे, 9 × 6 = 15, 8 × 3 = 11, 1 = 12, 2 पॉइंट। और ये इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, बट्टा में 2.5। इधर क्या बचा n - 1। देखो पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ है, पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ है। पॉइंट के बाद जब अंक समान हो और बट्टा में एक एक अंक है समान, एक ही अंक यहाँ है एक यहाँ है, ये समान ऐसे नहीं कि 5 यहाँ है 5 यहाँ है, ये वाले समान नहीं, अंकों की संख्या समान है। पॉइंट के बाद अंकों की संख्या समान है, एक एक अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब देखो 225 में 5 का भाग दूंगा तो 9 बार, तो एक इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो n बराबर क्या आ जाएगा 9 + 1, तो n का मान कितना आया 10। इस तरह से बाकी के 4 पार्ट आप खुद करेंगे। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट तो है कि ये p दे रखी का 30वां पद है, और दूसरा पार्ट है कि ये p का 11वां पद है। ये p दे दी और उसका 11वां पद याद करना आपको। पहला पार्ट आप खुद करोगे, दूसरा मैं करवा रहा हूँ। AP दे दे, दी गई AP, आंसर में अपन यूँ लिखेंगे, दी गई AP क्या है -3 -1 / 2। अब अगर आपको AP दे दी तो 2 चीज़ें हैं आपके पास, क्या A तो प्रथम पद है -3 और D। AP दे दे तो सारा अंतर भी है आपके पास। D का सूत्र क्या है a2 - a1, मान रख दो। a2 की जगह -1 / 2, फिर ये माइनस सूत्र में a1 की जगह -1 ये a की माइनस ये, तो क्या हो गया +3 बट्टा में 1 लघुत्तम 2 -1 + 6, तो कितना है 5/2 डी का मान। AP में आपके पास 2 चीज़ें हो ना, AP में A और D हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। अब करना क्या आपको 11वां पद ज्ञात करना है, तो n का मान कितना है 11, इसलिए A11 उस सूत्र में मान रखेंगे, n की जगह 11 रखूँगा तो A + 11 रखूँगा तो 10D। वैसे भी A11 क्या होता है A + 10D, तो A का मान कितना है -3 + 10 इंटू D का मान कितना आया 5/2, तो -3 + 5 × 25, 25 में से 3 गए तो 22, तो 11वां पद कितना आया 22। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरह से करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। खाली जो बॉक्स दे रखे हैं उनमें अपन को संख्याएं ज्ञात करनी। देखो पहला क्वेश्चन 3 में थर्ड पार्ट है, ये करवा रहा हूँ और एक करवाऊंगा 5th पार्ट। तो आंसर दिया है AP में समांतर श्रेणियां बोला उसने कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में खाली स्थानों की आप जो बॉक्स है उनको भरना आपको, है ना। तो ये AP है तो प्रथम पद दे दिया आपको। प्रथम पद कितना दिया है A बराबर कितना दिया है 5। ये A1 है या A है, A2 A3 A4 भी दे दिया आपको। A4 कितना दिया है 1/2। अब A4 का कोई सूत्र होता है क्या, हाँ होता है सर। क्या A4 क्या होता है A + 3D बराबर में कितना है 1/2। इसका कोई सूत्र नहीं था, ये तो A है, A4 का सूत्र है, तो हाँ ठीक है A4 का सूत्र लगा दिया और बराबर में जो मान है वो रख दिया। अब A का मान है इस सूत्र में, देखो आपके पास कितना है 5 + 3D बराबर 1/2।
अब 5 इधर प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस में, तो 3D बराबर 1/2 माइनस 5, तो 3D बराबर 2 LCM 1 माइनस 10, तो माइनस के 9/2, तो D बराबर D इधर गुणा में 3 उधर जाएगा तो भाग में, तो माइनस के 9/2, 3 से 3 कैंसिल 9, तो माइनस के 3/2। देखो अब AP में A भी है D भी है, करना क्या आपको A2 ज्ञात करना है, तो A2 कितना आएगा A प्लस D, A की जगह कितना रखूँगा 5 प्लस D की जगह माइनस रखूँगा तो माइनस 3/2, LCM 2, 10 माइनस 3, तो 7/2, ये कितना आया 7/2 A2। इसी तरह A3 क्या आ जाएगा A प्लस 2D, A की जगह 5 प्लस 2 इंटू D माइनस 3/2 D का मान ये, तो 5 प्लस इंटू माइनस माइनस 3, तो A3 की वैल्यू कितनी आई 2, इस बॉक्स में क्या जाएगा 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, मतलब थर्ड में पार्ट नंबर 5 है। देखो क्या है कि पहले बॉक्स, फिर A2 का मान दे दिया, फिर बॉक्स 3 बॉक्स, फिर किसका मान दे दिया, मतलब A2 का मान दे दिया आपको, A1 A2 A3 A4 A5 A6 का दे दिया। तो जो जो मान दे रखे हैं वो लिखो, पहले दिया है AP में A2 बराबर 38। अब देखो जो चीज़ दे रखी है पहले उसको देखो करो कि उसका कोई सूत्र है क्या। हाँ सर है, A2 का सूत्र क्या है कि A प्लस डी, A2 जो लिखते हैं ना A प्लस डी, उस सूत्र से यहाँ A2 रखूँगा तो A प्लस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1D, मतलब A प्लस डी हो जाएगा ना, तो A2 की जगह A प्लस डी लिख दिया बराबर में 38। देखो इसको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था ना अपने, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि। अब इसको मैं प्रतिस्थापन विधि से हल करूँगा। देखो 2 समीकरण बनेंगी, यहाँ से A का मान निकाल लेता हूँ मैं, D इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो A बराबर क्या आ गया 38 माइनस D, ये समीकरण नंबर 1। एक चीज़ दे रखी थी मेरे को A2, उससे मैंने एक समीकरण बना ली हल करके। और क्या दे रखा है A2 A3 A4 A5 A6, A6 दे रखा है माइनस के 22। अब A6 का भी सूत्र होता है, उस सूत्र में रखूँगा N की जगह 6 रखूँगा, तो A प्लस 5D बराबर माइनस के 22। अब A का मान समीकरण 1 में मैंने निकाल रखा है और रख देंगे 38 माइनस D प्लस 5D बराबर माइनस के 22। कहाँ से लिखा आपने ये 1 से। अब 38 उधर जाएगा तो माइनस में, इधर कितने बचे 4D, माइनस के 22 और माइनस के 38 दोनों जुड़ जाएंगे, 30 30 60, माइनस के 60, 4 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, माइनस 8 में 4 का भाग दूंगा तो माइनस के 15। डी का मान आ गया, डी का मान 1 में रखने पर एक क्या कहती है ये भी A बराबर 38 माइनस D, और D का मान कितना है माइनस 15, तो प्लस 15, तो A बराबर 53, कितना A 53, मतलब प्रथम पद 53 आ गया। अब ये A2 हो गया, A3 क्या होगा A प्लस 2D, एक की जगह 53 प्लस 2 इंटू D, D की जगह माइनस 15, तो 53 प्लस इंटू माइनस माइनस के 30, तो माइनस के 53 में से 30 गए तो 23, A3 कितना आया 23। इसी तरह A4 निकाल देंगे, कौन से सूत्र से A प्लस 3D से, A5 क्या हो जाएगा A प्लस 4D से, और वो यहाँ बॉक्स में भर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे अपन क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें।
क्वेश्चन नंबर 4 है कि समांतर से डी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद अठंतर है। ठीक है, तो जब वो कौन सा पद या कितने पद आपसे पूछ रहा है ना, तो आपसे क्या पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे, n का मान पूछ रहा है कि n का मान क्या है, इस एपी में n का मान क्या है, कि कौन सा पद अठंतर है। अब कौन सा पद मतलब कौन सी जगह पे जो बैठा हुआ पद है वो अठंतर है, तो ये जो मान दे रखा है वो किसका दे रखा है, an का मान दे रखा है। तो एपी दे दी, आंसर में अपन कैसे करेंगे, दिया है, दी गई एपी, एपी क्या है 3, 8, 13, 18 डैश डैश डैश, एपी दे दी। तो ए बराबर कितना है 3, डी का सूत्र है A2 माइनस A1, तो डी बराबर A2 की जगह 8 माइनस 3, तो डी बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, ए भी है डी भी है, और पूछ रहा कौन सा पद अठंतर है, कौन सा पद के बाद कौन सा पद, मतलब एन का तो मान पूछ रहा है आपसे वो, और ये जो है ये क्या है एन है, मतलब कौन सी जगह, मतलब एफ भी चल रही है यूं 3, 8, 13, 18 डैश डैश यूं चल रही है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या बैठा है अठंतर, और वो पूछ रहा है कि कौन सा पद, मतलब जैसे पहला पद क्या है 3, मतलब एक जगह पे पहली जगह पे बैठा वो 3 है, दूसरा पद क्या है 8, तीसरी जगह पे जो बैठा है उसका मान क्या है 13, चौथी पे जो बैठा है उसका मान कितना है 18। इसी तरह से कौन सी जगह पे अठंतर बैठा है, मतलब मैं पूछूं कौन सी जगह पे 13 बैठा है 18 बैठा है, तो आप बोलोगे चौथी जगह पे, एन का मान कितना है 4। कौन सी जगह पे 13 है, तो आप बोलोगे तीसरी जगह पे, तो एन का मान 3। वो आपसे पूछ रहा है कौन सी जगह पे अठंतर है, तो आपको एन का मान पूछ रहा है, और ये जो दे दिया वो क्या है ए एन का मान है। आप मानोगे कि मानोगे एनवां पद अठंतर है, क्या करेंगे कि माना एनवां पद अठंतर है, एनवां पद अठंतर है। अब एनवें पद को लिखते किससे हैं, एन से, है कितना वो अठंतर। अब एन का सूत्र लगा दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर अठंतर। ए का मान कितना है, इस सूत्र में आपका जो जो मान है सारे रख दो। ए का मान 3 प्लस एन का मान ज्ञात करना है, डी का मान कितना है 5 बराबर अठंतर। 3 इधर प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस में, एन माइनस 1 इंटू 5 बराबर अठंतर में से 3 गए तो 75, 5 इधर गुणा में इधर गया तो भाग में, 75 में 5 का भाग दिया तो 15, एन बराबर 16। तो कौन सा पद अठंतर है, अतः 16वां पद अठंतर है, ये है आंसर। इस तरह से करेंगे, आसान है अभी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न एपी में कितने पद हैं। 2 पार्ट है इसमें, पहला पार्ट आप खुद करेंगे, दूसरा मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, ये एपी दे दी आपको, एपी दे दी, तो ये 2 चीज़ें आपके पास पहले होती हैं, क्या ए और डी। ए तो सीधा ही पड़ा 18, डी का सूत्र होता है A2 माइनस A1, और डैश डैश के बाद याद रखना, डैश डैश के बाद कोमा लगे जो संख्या दे रखी होती है वो एन का मान, अगर इसके साथ वहाँ नहीं लगा हो, इसके साथ वहाँ नहीं लगा है तो ये क्या है एन का, ए एन का मान है, और वहाँ लग गया तो ये किसका मान हो जाएगा एन का। ठीक है, तो अभी आंसर में एपी लिख देंगे, एपी दे रखी है तो ए बराबर कितना है 18, डी बराबर A2 माइनस A1, A2 की जगह ये मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को खोल के लिखूंगा, 15 दूनी 30 और 1 31 बट्टा 2 माइनस में 18 बट्टा में 1, एलसीएम 2, 31 माइनस 36 माइनस के 5 बट्टा 2, और ए एन का मान कितना है माइनस के 47। ए एन वाला सूत्र लगा दो, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया ये, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस के 47। ए का मान कितना है 18 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है माइनस के 5 बट्टा 2 बराबर माइनस के 47। ये इधर प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस में, तो एन माइनस 1 इंटू माइनस 5 बट्टा 2 बराबर
माइनस के 47 और माइनस के 18, माइनस के 65, ठीक है, 7 15, ठीक है, माइनस के 65, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस में और दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे। n-1 इंटू माइनस के 65 इंटू, ये देखो इधर गुणा था, उधर जाएगा तो भाग में और पलट के गुणा हो जाएगा, मतलब तो -2/5 13, ठीक है, 5 के बाड़े में कट गया 65 13, तो n-1 माइनस के 13 को गुणा किया -2 से, तो प्लस का 26, तो n बराबर कितना आया 27। तो कितने पद हैं एपी में, इस वाली एपी में कितने पद हैं, 27 पद हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप खुद करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन में। उससे पहले बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये एक एपी दे दी 11 8 5 2 डैश डैश का एक पद, क्या एपी जो है का एक पद -150 है, क्वेश्चन मार्क, है या नहीं है। अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आपने एक पद मतलब एपी दे दी, आंसर में देखते हैं। एपी दे दी तो आपके पास ए है, यूँ लिखेंगे दी गई एपी, तरीके से काम करना है, 1 11 8 5 2 डैश डैश डैश। तो ए बराबर कितना है एपी में 11, डी A2 माइनस A1, A2 की जगह कितना रखूँगा 8 माइनस 11, तो डी का मान कितना आया माइनस के 3। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या कोई पद 150 -150 है या नहीं है। तो आप मान लोगे एक बारी कि माना nवां पद है -150 है, माना nवां पद -150 है, ठीक है, इसलिए an बराबर क्या हो जाएगा -150। nवें पद को an से लिखते हैं। अब इस सूत्र से अपन n का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। n का मान यदि प्राकृत संख्या आ जाता है तो है और नहीं आता तो नहीं है। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, 1 से चालू होती हैं और पूरी प्लस अनंत तक जाती हैं, पूरी संख्याएं। तो एपी में कभी ऐसे नहीं होगा कि 3.5वां पद ज्ञात करो, पॉइंटों में नहीं आएगा, माइनस में नहीं आएगा। एन का मान अगर प्राकृत संख्या आ गया तो ये पद है -150, नहीं तो नहीं है। तो अब देखते हैं, अभी एन का मान निकालते हैं। तो एन का सूत्र लगाऊंगा a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -150। ए का मान कितना है, पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया ये, n-1 इंटू डी का मान कितना है -3 बराबर -150। 11 इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, तो n-1 इंटू -3 बराबर -150 और -11 तो -161। ये -3 इधर गुणा इधर जाएगा तो भाग में, -161 बट्टा में -3 कट गया, 15 11 भाग तो पूरा जा नहीं रहा। तो n बराबर 161 बट्टा 3 प्लस 1 बट्टा 1, तो n बराबर 3, 161 प्लस 3, तो n बराबर 164 बट्टा 3। तो देखो भाग पूरा नहीं जा रहा। पूरा नहीं जाने का मतलब क्या है कि प्राकृत संख्या नहीं आ रहा है, n का मान एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे, क्योंकि n का मान एक प्राकृत संख्या नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए एपी का कोई पद -150 नहीं, ठीक है। अगर n का मान प्राकृत संख्या आ जाता, जैसे 24 आ जाता, तो लिख देते कि n का मान एक प्राकृत संख्या है, अतः 24वां पद -150 है। तो अभी तो यहाँ आया नहीं n का मान प्राकृत संख्या, तो नहीं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 है
और 16वां पद कितना है 73 है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आंसर में अपन जो चीज़ दे रखी है वो लिखेंगे पहले, और जो चीज़ दे रखी है उनके कोई सूत्र हैं तो वो लगाएंगे और समीकरण बनाएंगे। देखो कैसे दिया है एपी में, जो 31वां पद तो ज्ञात करना आपको, जिसके साथ वहां लगा हो वो n का मान है। मतलब 31वें पद को किससे लिखेंगे, a31 से, वो तो हमें ज्ञात करना है। दे क्या रखा है, 11वां पद 38 है। ये पढ़ो सिर्फ 11वां पद कितना है 38। 11वें पद को लिखते किससे हैं, a11 से, जो कितना दे रखा है 38। अब a11 का यहाँ पे सूत्र है तो लगा देंगे। हाँ होता है सर, a प्लस 10d बराबर 38। इससे एक समीकरण बन जाएगी। साथ के साथ देखो a का मान निकाल लूंगा प्रतिस्थापन विधि के लिए, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो a बराबर 38 माइनस के 10d, समीकरण नंबर 1। अब ये घटेंगे नहीं, कई बच्चे क्या होते हैं घटाते देंगे, 38 में से 10d जाएंगे तो 28d, नहीं घटते नहीं है भैया। घटते कौन से हैं, समान पद। और समान पद के लिए मैंने बहुत बार बता दिया कि चर समान होनी चाहिए, चरों की घातें समान होनी चाहिए। यहाँ चर क्या है d, घात कितनी है 1, यहाँ चर है ही नहीं, तो ये समान पद होने का मतलब ही नहीं, घात चेक ही नहीं करनी। अरे चर होंगे तो ही घात चेक करेंगे, यहाँ चर है ही नहीं और यहाँ चर d है, तो ये दोनों असमान पद है तो घटते नहीं हैं। ठीक है, हाँ। तो 11वां पद दिया था, उससे मैंने एक समीकरण बना ली। और क्या दिया है, 16वां पद 73 है, वह a16, 16वें पद को किससे लिखेंगे, a16 से, जो कितना है 73। तो a16 का सूत्र a प्लस 15d, ले 16वें पद को लिखते किससे हैं, a16 से। होता क्या है a प्लस 15d, जो कितना दे रखा है 73। अब a का मान देखो समीकरण 1 में अपन ने निकाल रखा है, एक ही जगह रख देंगे, 38 माइनस 10d प्लस के 15d बराबर 73। a की जगह ये मान रख दिया और 15d पड़े ऐसे कैसे। अब 38 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ये घट जाएंगे। ये समान पद है, देखो चर d है, घाते एक एक है तो घट जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का तो घट गया, तो कितने बचे 5d बराबर 38 उधर जाके माइनस में, 73 में से 38 गए तो 43 में से 35। ठीक है, तो d बराबर 5 उधर भाग में तो कितना 7। d का मान 1 में रखने पर a क्या कहती है, a बराबर 38 माइनस 10 इंटू d, और d का मान 7, तो 38 माइनस 70 तो 42, 32। ठीक है, माइनस के 32, 38 में से 70 के तो a का मान कितना है माइनस के 32। ठीक है, तो अब आपको करना क्या होता है, एपी के जब भी क्वेश्चन आए ना तो आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आपके पास a और d आ जाए। a है सीधा है तो ठीक है, a और d सीधे हैं तो ठीक है, नहीं तो निकालेंगे। जैसे अपन ने इस क्वेश्चन में जो चीज़ें दे रखी थी उनको यूज़ करके अपन ने a और d निकाल लिया। अब a और d निकालने के बाद देखना है हमें कि करना क्या है। करना क्या है, मुझे 31वां पद ज्ञात करना है, इसलिए 31वां पद ज्ञात करना है, जो होगा क्या a प्लस 30d। व्यापक रूप से अपन ने देखा ना 31वां पद क्या होगा, a प्लस 30d। सूत्र से भी देख लो, an से भी, उससे भी ये आएगा, a की जगह माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी की जगह 7, तो माइनस के 32 प्लस 7 21, 210 घटेंगे। 210 में से 32, 10 में से 2 गए तो 8, 10 में से 3 गए तो 7, 178। तो 31वां पद कितना आया, 178। चेक कर लेते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 5.2 में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ 178 बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरह से अपन करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक एपी में 50 पद हैं
है तो ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया आपको इसने। एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करो। तो पहले जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिखेंगे। आंसर दिया है एपी में, यहाँ से चालू करते हैं। एक एपी में 50 पद है, तो आप पूछोगे, आप मन ही मन में दिमाग में आपने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन किया कि कितने पद हैं, तो उसने दिया आपको आंसर कि 50 पद हैं। पर्सन से आपने पर्सन किया। जिस दिन ये चीज़ें आप पकड़ने लग जाओगे ना कि एपी वाले क्वेश्चन में दे क्या क्या रखा है, तो क्वेश्चन कर दोगे। अभी आपको ये नहीं पता कि 50 क्या है, 12 क्या है, 106 क्या है, तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, है ना। पहले आपको देखो, उसने इतना सा पढ़ो इसको, एक एपी में 50 पद हैं, तो आपने पर्सन पूछा पर्सन से ही कि कितने पद हैं, तो आप उसने आपको उत्तर दिया कि 50 पद हैं। और कितने पद से किसको लिखा जाता है, n को, तो n बराबर कितना है 50। तीसरा पद कितना है 12, a3। तीसरे पद को तो किससे लिखते हैं, a3, कितना है 12। इससे समीकरण बना लेते हैं, a + 2d। इसका कोई सूत्र नहीं था, तो ऐसा कैसा पड़ा है, a3 का सूत्र था a + 2d, तो उससे मैं एक समीकरण बना लेता हूँ। देखो, इसे a का मान निकाल लिया मैंने, 12 - 2d, समीकरण नंबर 1। ये दे रखा था, लिख दिया। ये दे रखा था, काम में भी ले लिया। अंतिम पद को किससे लिखते हैं, an से। an बराबर कितना दे रखा है 106, और an दे रखा है जहाँ n का मान कितना है 50, मतलब a 50 दे दिया आपको, कितना 106। अब ये 50 का सूत्र होता है। बोले सर n की जगह 50 कैसे लिखते, देख लो आप, n का मान कितना दे रखा है आपको 50, और अंतिम पद को किससे लिखते हैं, an से। तो जहाँ n आएगा वहाँ 50 रख देंगे भाई। तो ये 50 का आप सूत्र बन गया क्या, a + 49d बराबर 106। a का मान समीकरण 1 में निकाल रखा अपन ने। हाँ, 12 - 2d + के 49d बराबर 106। 12 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। ये कितने बचे, 47d बराबर 94, 94। 106 में से 12 गए तो 94, तो d बराबर 94/47, तो d बराबर कितना आया 2। d का मान 1 में रखने पर, ठीक है। एक क्या कहती है, 12 - a बराबर 12 - 2 × 2, d का मान 2, तो a बराबर 12 - 4 तो कितना है 8। एपी में a और d आ गया। a और d आते ही आपकी आंखें चमक जानी चाहिए कि करना क्या है। करना क्या, देखो 29वां पद याद करना है, इसलिए a 29 क्या हो जाएगा, a + 28d। a का मान कितना है 8 + 28 × d का मान कितना है 2, तो 8 + 28 दूनी 56, 8 और 56 कितने हो गए 64। तो 29वां पद ज्ञात कर दिया आपने, कितना आया 64। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है, तो उसका कौन सा पद शून्य है। जो चीज देखिए वो लिखेंगे पहले। दिया है एपी में तीसरे और 9वें पद क्रम से, मतलब तीसरा पद तो है 4, क्रम से का मतलब पहले जो नाम आया तीसरा पद तो कितना है 4 और 9वां पद कितना है -8 है। क्रम से का मतलब ये होता है, क्रम से के पहले 2 चीजें होंगी और क्रम से के बाद भी 2 चीजें या 3 होंगी। तो पहला जो चीज है वो पहली, दूसरा है वो दूसरा। हाँ, तो तीसरा पद मतलब a3 कितना है 4। इससे एक समीकरण बनाऊंगा। a3 का सूत्र क्या होता है, a + 2d बराबर 4। इसे a का मान निकाल दिया, 4 - 2d, समीकरण नंबर 1। तीसरा पद दिया था 4, उसको मैंने लिखा a3 बराबर 4, उसका a3 का सूत्र लगाया और उससे एक समीकरण बना ली। और क्या दिया है 9वां पद, 9वां पद कितना दिया है -8। अब 9वें पद का सूत्र क्या होगा, होता क्या 9वां पद, a + 8d बराबर -8। a का मान मैंने समीकरण 1 में निकाल रखा है,
4 माइनस 2d प्लस के 8d बराबर माइनस के 8। 4 इधर प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस में। ये क्या बचे 6d बराबर माइनस के 12। माइनस के 8 और माइनस के 4 कितने हो गए माइनस के 12। तो d बराबर 12 माइनस 12 बट्टे 6 तो माइनस के 2। d का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या बोलती है a बराबर 4 माइनस 2 इंटू डी और d का मान कितना है माइनस 2। तो 4 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस 4। तो a बराबर कितना आया 8। a और d आ गया। फिर देखते हैं क्वेश्चन ने पूछा क्या आपसे, क्या पूछा है कि इसका कौन सा पद शून्य है। तो आप मान लो कि माना nवां पद शून्य है, माना nवां पद शून्य है, शून्य को 0। nवें पद को लिखते किससे हैं an से, जो कितना है 0। सूत्र लगा दो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। a का मान कितना है 8, डी का मान कितना है माइनस 2 बराबर 0। अब 8 इधर प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस में। तो n माइनस 1 माइनस 2 बराबर माइनस के 8। 0 माइनस 8, 0 खत्म, माइनस के 8 बचे। माइनस 2 इधर गुणा में इधर जाएंगे तो भाग में माइनस 8 बट्टे माइनस 2। तो n माइनस 1 बराबर माइनस माइनस कैंसिल 4। तो n बराबर 1, n बराबर कितना आ गया 5। तो कौन सा पद शून्य है, इसलिए पांचवा पद 0 है। n का मान 5 आया तो पांचवा पद शून्य है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करो। जो चीज दे रखी है वो लिख दो। दिया है एपी में क्या बोला कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। मतलब 10वें पद को 17वां पद जो था 10वें पद से 7 अधिक था, तो 10वें पद को मैं 7 दे दूंगा तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। देखो ये 17वां पद है, ये 10वां पद है, ये 17वां पद जो इससे 7 अधिक था, अब मैं 10वें पद को 7 दे दूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना। तो समीकरण बन गई। देखो अब सूत्र लगा दो यहाँ पे। 17वें पद का सूत्र क्या होता है a प्लस 16d। 10वां पद क्या होता है a प्लस 9d, प्लस में कितने हैं 7। a और d सारे इस तरफ ले आओ, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d बराबर 7, क्योंकि ये माइनस इधर माइनस, ये तो कैंसिल। 16 में से 9 गए तो 7d समान पद हैं बराबर 7। तो d बराबर 7 बटे 7। तो d बराबर कितना आया 1। तो सारा अंतर इसका आ गया कितना है 1 है। छोटा सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक समांतर से दे दी आपको 3, 5, 27, 39 का कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। जब एपी दे दे, जो जो चीज दे रखी है वो लिखो। पहले दी गई एपी 3, 15, 27, 39 अब एपी दे दी तो आपके पास दो चीजें सीधी दे दी उसने, इसलिए दो चीजें क्या ए कितनी है 3 और डी A2 माइनस A1। तो D बराबर A2 की जगह कितना रखूँगा 15, ये A2 है ये A1 है माइनस 3। बोले सर इसको कभी A1 बोल देते हो कभी A, हाँ A1 भी है A भी है। D बराबर कितना आ गया 12। AP में A भी है और D भी है, A भी है और D भी है, तो अपन कुछ भी कर सकते हैं। करना क्या है देखो, वो आपसे पूछ क्या रहा है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो मान लो आप माना nवां पद, कौन सा पद पूछे तो मान लिया करो, माना nवां पद 54वें पद से
132 अधिक है। ये तो थी हिंदी, इसकी बनाते हैं गणित। देखो nवां पद मतलब an, 54वें पद से मतलब ए 54 से 132 क्या है, अधिक है। पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया, 54वें पद को मैं 132 दे दूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। सूत्र लिख दो, एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 54वें पद का सूत्र क्या होगा, ए प्लस 53 डी प्लस में कितने हैं 132। मान रख दो सारे, ए का मान कितना है 3 प्लस एन का तो मान ज्ञात करना है इंटू डी, डी का मान कितना है 12 बराबर ए का मान 3 प्लस 53 इंटू डी का मान 12 प्लस 132। ठीक है, ये 3 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, 3 से 300 कैंसिल आउट इंटू 12, 12 तिया 36, 3 अंसल 12 पंज 60 और 3 63 प्लस 132 जोड़ दिया तो 8, 3 3 6, 4 1 7, 12 इधर गुणा उधर जाएगा तो भाग में, तो n माइनस वन बराबर 768 बटा में 12, तो n माइनस वन बराबर 48 भाग दे दिया, तो n बराबर कितना आया 65। इसलिए 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। चेक करते हैं आंसर सही है क्या, n का मान 65 आता है क्या। क्वेश्चन नंबर 11 5.2 में क्वेश्चन नंबर 11 65वां पद बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। दो एपी हैं, साथ साथ चल रही होंगी कैसी भी हैं, उनके सार्वंतर समान है। यदि उनके 100वें पदों के बीच का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, सार्वंतर समान है उनके, दो एपी है तो मानेंगे, दे कुछ नहीं रखा मानेंगे बस अपन। माना पहली एपी का प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है। दो एपी है तो पहली एपी का मैंने मान लिया कि प्रथम पद ए है और सार्वंतर क्या है डी है। अब उसने दिया क्या 100वें पदों का अंतर तो दे रखा है और 1000वें का निकालना है, तो मैं पहले इनके 100वें और 1000वें पद निकाल लेता हूँ इसके। इसलिए ए 100 बराबर क्या आ जाएगा ए प्लस 99 डी, वह 1000वां पद क्या होगा ए 1000 बराबर ए प्लस 999 डी। बोले सर अपन ने क्यों निकाले ये दोनों, क्योंकि 100वें पदों का अंतर दिया है ना 100, तो ये काम में तो लेंगे ना, तो 100वें पद निकालने पड़ेंगे और 1000वें पदों का अंतर निकालना है मेरे को, तो इसलिए 1000वां पद भी निकालना पड़ेगा। 100वें पदों का अंतर दिया है तो उसके लिए 100वां पद निकाल लिया, 1000वें पदों का अंतर निकालना है तो उसके लिए 1000वां पद निकाल लिया। वह दूसरी मान लेते हैं इसके भी, माना दूसरी एपी का प्रथम पद। अब उसके प्रथम पद को स्मॉल ए से मान लिया तो इसके प्रथम पद को क्या मान लेता हूँ कैपिटल ए से। प्रथम पद ए व सार्वंतर कैपिटल डी। कैपिटल डी मानेंगे क्या, नहीं कैपिटल डी नहीं मानेंगे, क्योंकि उसने बोला क्या आपको, देखो दो समांतर श्रेणियों के सार्वंतर समान है। सार्वंतर क्या है समान, मतलब जो इसका सार्वंतर होगा वही इसका सार्वंतर होगा, तो सार्वंतर यहाँ क्या रहेगा स्मॉल में ही रहेगा। बोले सर ये तो अलग अलग है, पता ही नहीं था अलग अलग है तो अलग अलग ही मानेंगे, सार्वंतर समान दिया था तो दोनों को समान एक जैसा ही मानेंगे। अब इसका भी 1000वां 100वां पद है और 1000वां पद, इसका 100वां पद किससे लिख दूंगा ए कैपिटल से, तो ए प्लस 99 डी और
ए हजारवां क्या हो जाएगा इसका, ए प्लस 999 डी। ठीक है। और अब दिया है, देखो दिया है 100वें पदों का अंतर बराबर कितना दे दिया, 100। ये दिया ना 100वें पदों का अंतर 100 है। तो अब अंतर मैं निकालूंगा, इसका 100वां पद क्या है, ये 100 माइनस इसका 100वां पद क्या है, ये 100 बराबर कितना दे रखा है, 100। ठीक है। अब 100वें पद के मान रख, तो इसका 100वां पद क्या है, ए प्लस 99 डी माइनस के ब्रैकेट में ए प्लस 99 डी बराबर 100। देखो इसका 100वां पद तो ये दे रखा था, और इस ये दूसरी एपी का 100वां पद क्या है, कैपिटल ए प्लस 99 डी। ब्रैकेट खोलूँगा तो ए प्लस 99 डी, बोले इसके ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आगे प्लस है, और इसके ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि आगे माइनस है, और माइनस क्या ब्रैकेट के आगे माइनस हो तो निशान चेंज, माइनस ए माइनस 99 डी बराबर 100। तो ये माइनस का 99 डी प्लस का बच गया क्या, ए माइनस ए बराबर 100, समीकरण नंबर 1। इसको हल नहीं कर सकते, देखो दो चर गायब हैं तो हल नहीं कर सकते। 100वें पदों के बीच का अंतर 100 दे रखा था, तो उससे मैंने एक संबंध बना लिया कि क्या मोले मतलब पहली पद एपी का प्रथम पद माइनस दूसरी एपी का प्रथम पद का अंतर जो आएगा कितना आएगा, 100 आएगा। ज्ञात क्या करना है, 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है, इसलिए 1000वें पदों का अंतर बराबर कैसे निकलेगा, ये निकालना है, ए 1000 माइनस कैपिटल ए 1000। ए 1000 का मान कितना है, ए प्लस 999 डी माइनस, ये ब्रैकेट में रखूँगा तो आगे माइनस है तो निशान चेंज, तो माइनस ए, चलो ब्रैकेट में रख देते हैं 999 डी। ब्रैकेट खोलूँगा तो ए प्लस, ये तो पड़ा है, ब्रैकेट के आगे माइनस है तो निशान चेंज, ये तो कैंसिल, क्या बचा ए माइनस ए, मतलब 1000वें पदों का अंतर कितना आया, ए माइनस ए, और ए माइनस ए का मान अपने कितना निकाल रखा है, 100। कहाँ से लिखा आपने ये, 1 से। तो 1000वें पदों नीचे लिख देंगे, अतः 1000वें पदों का अंतर बराबर कितना आया, 100। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें।